Dear students, Assalamu alaikum. Today we shall learn our new topic, that is fundamental duties. जो हमारा पिछला टॉपिक था, previous topic, that was duty and types of duty. Duty is of three types: legal duty, moral duty and fundamental duty. तो fundamental duty हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे. Fundamental duties are those duties which are very essential for everyone, for one's own progress, for the progress of the society, for the welfare being of the nation. Fundamental duties जो हैं, these duties were added in Indian Constitution under Part 4A, Article 51A through 42nd Amendment Act 1976. These fundamental duties were added in 1976 in Indian Constitution. और पार्ट किसमें है? पार्ट 4th है. पार्ट 4th only is deals with directive principles of state policy. Part 3rd deals with fundamental rights, and this part 4th A related or deals with fundamental duties of Indian citizens. तो आर्टिकल 51A और पार्ट 4th A ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. 42nd अमेंडमेंट तरमीमी बिल की गई इन 1976. और दिस आर्टिकल 51A इन्यूमरेटस, जो 51 आर्टिकल है ए, इसके अंदर क्या है? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी कि अब हिंदुस्तान के शहरियों के लिए 10 फंडामेंटल बुनियादी जो फ़राइज़ हैं वो रखे गए हैं. दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ और एज अंडर, वो ये हैं. नंबर 1, पहली जो ड्यूटी है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमें अपने आइन की पासदारी करनी है, मानना है, तामील करनी है उसकी. एंड टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, जो आइन के अंदर आइडियल्स हैं, मिसालें दी गई, मिसालियत हैं, उन चीज़ों की हमें पासदारी करनी है कि आइन ने हमें क्या क्या दिया है, कानून क्या है, कानून कैसे बनाए जाते हैं, लेजिस्लेचर क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, ये सब आइडियल्स हैं किसके? आइन के. एंड टू रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और किस चीज़ की हमें इज्जत करनी है, रेस्पेक्ट करनी है? वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग, कौमी तिरंगा. कौमी तिरंगा जो 26 जनवरी या हम कहेंगे 15 अगस्त को लहराया जाता है. जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे लाल किला है, ऐसे ऐसे जगहों पर ये लहराया जाता है. एंड नेशनल एंथम, और जो हमारा कौमी तराना है, जन गण मन अधिनायक जय है, वो कौमी तराना है. तो नेशनल फ्लैग जो है, दिस नेशनल फ्लैग मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए थोड़ा. यह नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, जो इसके ये ट्राई कलर का है, और इसकी जो रेशो है, डिमेंशन जो है, वो है 2:3. इसका मतलब है, अगर इस साइड में ये 3 है, ये इस साइड में 2 है, और ये रेशो 3 है, तो ये ऊपर से डीप ज़ैफ़रान कलर का है, बीच में वाइट है, और उसमें एक चक्रा है जो इंडिकेट करता है किस चीज़ को? पीस एंड ट्रूथ को, वाइट. तो नीचे जो है ये डार्क ग्रीन है. ये ऐसा है कौमी तिरंगा, यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया. तो ये हॉरिजॉन्टल है, ट्राई कलर का है, ऊपर में सैफरान कलर है, बीच में वाइट है, और इसके अंदर वो एक चक्रा है, अशोक का चक्रा है, नेवी ब्लू है. ये इसके अंदर 24 स्पोक्स हैं. 24 स्पोक्स है इसके अंदर हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन. तो इसी तरह यहाँ पर ये ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, ये इंडिकेट करता है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द लैंड, यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन. ग्रीन रिवोल्यूशन. तो दिस नेशनल फ्लैग वाज फर्स्ट डिजाइन्ड बाय बेंगाली विवेकानंद. बेंगाली विवेकानंद. कब? 22 जुलाई 1947. इसमें ड्यूरिंग द सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेशन था
22 जुलाई 1947 को उस सेशन के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया, और डिज़ाइन जो इसका था बंगाली विनकर ने। इसी तरह जो हमारा नेशनल एंथम है, जन गण मन अधिनायक क्या है, जिस जन गण मन अधिनायक जय यानी कि नेशनल एंथम जो है, इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, और फर्स्ट सॉन्ग ऑन 21 दिसंबर 1911। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो डिज़ाइन किया है, इसको लिखा है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको गाया भी है रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले 21 दिसंबर 1911 को। और आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस नेशनल जो एंथम है, इट वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 ऑफिशियली इसको अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है ऑन द ईव ऑफ 26 जनवरी, बिफोर 26 जनवरी, उससे पहले बिफोर 2 days ऑफ 26 जनवरी। तो 24 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ है ये जन गण मन यानी नेशनल एंथम। ये पहली ड्यूटी हमारी फंडामेंटल। दूसरी, टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जो हमारे बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, आज़ादी की जद्दोजहद आज़ादी के लिए जो कुछ उन्होंने किया, जो उन्होंने मिसालें हमारे सामने रखी हैं, हमें उन चीज़ों को फॉलो करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको चेरिश करना है। नंबर 3, टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन या ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट बचाए रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, किस चीज़ को हमें, इस चीज़ को हमें बचाना है, हिफाजत करनी है, किसकी, सोवरेनिटी जो खुद मुख्तियारी है मुल्क की, उसकी, यूनिटी जो इत्तेहाद है, भाईचारा है, एंड इंटीग्रिटी और मुल्क की सालमियत ऑफ द नेशन, जो मुल्क की चीज़ें हैं, खुद मुख्तियारी, आज़ादी है, यूनिटी है, भाईचारा है, इत्तेहाद है, इत्फाक है, इंटीग्रिटी, सालमियत जो मुल्क की है, इसको हमें बचा कर रखना है। फोर्थ वन इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अपने मुल्क की हिफाजत कर, टू डिफेंड द कंट्री, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, रखवाली करनी है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू, और हमें रेंडर करना, अपने आप को वक्फ करना है कौमी खिदमत के लिए, व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी हमें कहा जाए, इनकी जब भी गवर्नमेंट या दैट मीन्स स्टेट, व्हेन द स्टेट कॉल्ड किसके लिए, फॉर नेशनल सर्विस, वी हैव टू डू दैट सर्विस। तो फिफ्थ इज टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल। हमें प्रमोट करने, उजागर करने, आगे बढ़ाना है, तरक्की देनी है, किसको, हार्मनी को, हम आहंगी, एंड द स्पिरिट ऑफ, और किस चीज़ का जोश वलवला, कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल, यानी जितने भी हम लोग हैं इंडिया के अंदर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मज़हब के, किसी भी कल्चर के, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड वी शुड promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India। ये फिफ्थ